अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद बट। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हमारा आज का प्रोग्राम सीसीपी ऑफिस में जो कंप्लेंट सेल बनाया गया है उसके हवाले से है और हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी डिसिप्लिन राना तार साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं हमारे नाज़रीन को, ये जो सीसीपीओ का कंप्लेंट सेल है, यहाँ आम आदमी कैसे रुजू कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं कि ये सीसीपीओ साहब का कंप्लेंट सेल ही नहीं है। इस ऑफिस की अब डेजिग्नेशन जो है वो एसएसपी आईएबी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने पूरे पंजाब में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच बनाई हुई है, जिसके हमारे तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स जो हैं उनमें ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। उनमें और लाहौर में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि यहाँ जो एसएसपी आईएबी है वो एसएसपी डिसिप्लिन भी है, क्योंकि सीसीपीओ लाहौर उसके इमीडिएट इंचार्ज हैं, बॉस हैं। तो उस हवाले से जो हमारी ये सिर्फ आप इसको एक कंप्लेंट सेल नहीं कह सकते, ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच भी है। अच्छा, उसमें जो एसएसपी आईएबी है, एसएसपी आईएबी डिसिप्लिन, उसका काम ये है कि हमारे पास कोई 4 चैनल्स बन जाते हैं जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आती है। मसलन एक तो इंस्पेक्टर जनरल का जो 1787 की हमारा पोर्टल है, उससे जो भी कंप्लेंट्स लाहौर रिलेटेड हैं वो हमारे पास आनी। दूसरा, इंस्पेक्टर जनरल या एडिशनल आईजी आईएबी कोई भी कंप्लेंट, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी रेफरेंस हमें भेज दें तो वो हमने करना है। और इसके अलावा अगर सीसीपीओ साहब लाहौर हमें कोई इंक्वायरी, रेफरेंस, कोई चीज़ डायरेक्ट करें तो वो हमने करनी है। इसके अलावा सीसीपीओ लाहौर चूँकि खुद भी सारा वक्त कंप्लेंट्स को सुनते हैं जो भी यहाँ सीसीपीओ ऑफिस में आ जाते हैं, अगर ऐसा है कि सीसीपीओ साहब उठ गए हैं, किसी मीटिंग में जाना पड़ गया है उनको, या वो अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो उन कंप्लेनेंट्स को भी मैंने सुनना है उनके बिहाफ में। ठीक है। ऐसी सूरत में कुछ इंक्वायरीज हम डायरेक्ट, यानी जिस तरह मैंने बताया कि मुख्तलिफ चैनल से हमें आ सकती हैं। कुछ वो जो कंप्लेनेंट्स हमारे सामने पेश होंगे उस दिन, उनकी नेचर ऑफ कंप्लेंट को देखते हुए कि ये कहाँ से रिलेटेड है, ये मुतलका डीआईजी को भेजने की जरूरत है, एसएसपी को, एसपी को, डीएसपी को, एसएचओ को, किसी को, या ये हमें अपने पास रख लेने की जरूरत है। जैसे नॉर्मली हम ये कह सकते हैं, एक मोटी तफरीक मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं जनरली वो हम अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच हैं, एसएसपी डिसिप्लिन है, तो इस हवाले से जनरली वो जो प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट है, किसी के प्लाट का तनाज़ा है, किसी का और लड़ाई झगड़े का केस है, वो मुतलका हम थाने को, एसपी को या एसएसपी डीआईजी जो भी जिस लेवल का वो इशू हो तो वो फिर उधर। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास कंप्लेंट आ जाती है तो उसको कितने दिन में रिजॉल्व करने का लाया अमल बनाया गया? देखें, इंस्पेक्टर जनरल का जो 1787 का एक पोर्टल है उसमें तो हर चीज़ का टाइमलाइन मुकर्रर है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ करनी है तो वो 7 दिन, अगर वो 14 दिन के अंदर है तो वो 14, अगर 14 दिन में आप नहीं करेंगे तो वो उठ के ग्रीन से ऑरेंज में चली जाएगी। ठीक है, उधर वो ब्लिंक करनी शुरू कर देगी। अगर आप फर्ज करें 21 दिन से भी ऊपर चले गए तो वो रेड में चली जाएगी। तो उस हवाले से हमारी हर एक की टाइमलाइन है। हम कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मली कंप्लेंट्स को जो है वो हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करें। अच्छा, ये भी बताएं एसपी साहब कि यहाँ ऑपरेशनल पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, इसके अलावा वार्डन्स हैं, डॉल्फिन है, तो क्या तमाम के खिलाफ अवाम शिकायत अपनी अदराज करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि ये सीसीपीओ ऑफिस है ना, ये डीएजी ऑपरेशंस या डीएजी इन्वेस्टिगेशंस या किसी एक शोबे का तो नहीं है ना, ये तो सीसीपीओ लाहौर के तो अंडर फिर सारे, तो ये सारे जो भी शोबा है पुलिस हैं लाहौर के, वो सारे यहाँ किए जा सकते हैं। और जब ये इंक्वायरी इनिशियल होती है तो सबसे पहले मुतलका थाने में एसएचओ को भेज दी जाती है, डीएसपी को भेज दी जाती है, इससे अपर जो ऑफिसर्स को भेज। इंक्वायरी करने के बाद उसका डिस्पोजल आप पूछ रहे हैं? नहीं, जो अवाम की और मुतलका थाने की पुलिस का आपस में, जैसे आपने कहा ना कि पुलिस अगर लाहौर में पुलिस के मामला है तो आपके पास वो जनरली हम अपने पास रखते हैं। वो जो थानों में जाएगी तो
उसका क्या प्रोसेस है वो बता दें। देखिए उसमें भी हम टाइम देते हैं। अगर किसी एसएचओ को भेजते हैं, वैसे नॉर्मली हम एसएचओ लेवल पे कम भेजते हैं, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है। नॉर्मली हम मुतलका एसपी को, डिवीजनल एसपी को भेजते हैं, तो उसको जो कंप्लेनेंट की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंप्लेंट के, उसका जो इशू होता है उसको देखते हुए फिर हम टाइम दे देते हैं। उस टाइम के अंदर देखें, अगर हमने एसपी को फर्ज करें, एसपी मॉडल टाउन को हमने कोई इंक्वायरी लगा दी है या कोई केस भेज दिया है, 7 दिन का हमने उसको टाइम दे दिया है, 7 दिन के अंदर अंदर वो जवाब आ जाएगा। और कंप्लेनेंट भी ज़ाहिर है उसमें कई सूरतें हो सकती हैं कि अगर मेरिट पे उसका फैसला हो जाएगा तो वो कंप्लेनेंट हमारे पास दोबारा नहीं आएगा, उसकी दाद रसी हो जाएगी, उसके जिसको कहते हैं ग्रीवेंसेस जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। अगर वो समझेगा या समझेगी कि उसके साथ ज्यादती हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है, तो वो नेचुरली फिर हमारे पास आएंगे। उस सूरत में फिर हम उस मुतलका अफसर से भी पूछेंगे कि आप बताएं कि इसका ये मसला था, तो आपने इसको क्यों नहीं रिजॉल्व किया। फिर वो हमें बताएंगे, हो सकता है वो कंप्लेनेंट ही झूठा हो या झूठी हो, या हो सकता है कि हमारी पुलिस ने ठीक काम ना, वो फिर हम उस वक्त देख लेते हैं। अगर 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया है तो इससे हम उसको 2-3 दिन तो ऊपर जाते हुए अफोर्ड कर लेते हैं। ज़ाहिर है पुलिस है, काम बहुत ज्यादा होता है, हो सकता है 7 दिन में होना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो महीना लटक गई है, 2 महीने लटक गई है। 2-3 दिन के ऊपर जाने के बाद फिर हम उनको बुला लेते हैं कि आप इसका जवाब। सर एक आम मामला ये है कि ओवरसीज जो है ना वो भी कंप्लेंट ये सीसीपी ऑफिस से रिज्यू करते हैं, तो उनको कैसे यानी इंसाफ मिलता है? देखिए हमारे पास तो जिस तरह मैंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंप्लेंट, हमने उस हिसाब से उसको भेज देना है मुतलका के पास या अपने पास। और हम उनको जो ओवरसीज हैं उनके लिए भी हम स्पेसिफिकली इस चीज़ को देखते हैं कि ज़ाहिर है उनके इश्यूज ये भी होते हैं कि उन्होंने वीज़ा फर्ज करें किसी का एक्सपायर कर रहा है, किसी ने टिकट कराई हुई है, किसी का कोई और बाहर जाने का इशू है, तो उस हवाले से अगर हमें उसको खुद फौरी तौर पर भी सुनना पड़े तो हम सुन लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर एक को हफ्ता 10 दिन का ही टाइम दें। अगर कोई बहुत अर्जेंट नेचर का इशू है तो उसको हम उसी दिन भी टेकअप कर सकते हैं। और बाज़ जो ओवरसीज हैं उनके मकानों पे कब्जा हो जाता है, उसके लिए स्पेशल मकानों के कब्जे या ज़मीनों के कब्जे के हवाले से आप जानते हैं कि कानून में काफ़ी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती होती हैं। कब्जा किसका है, कब से है, फिर अदालत का कोई स्टे तो नहीं है, और उसमें ज़ाहिर है कब्जा वागुज़ार कराने के लिए हमें या तो अदालत का कोई जो है एग्जीक्यूशन ऑर्डर है या महकमा माल का वारंट बेदखली है, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में पुलिस ने उस कानून के और उस साहब के मुताबिक प्रोसीड करना होता है। इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें पुलिस की स्वाबदीद में नहीं। अच्छा सर, या ज़्यादातर आवाम की जो शिकायत है वो पुलिस वाले के हवाले से यही होती है कि जी हब्स बेजा में रखा जा रहा है, तशद्दुद टॉर्चर किया गया और FIR दर्ज की। तो ये 3 बड़े जो इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है वो तफसील से देखिए उसमें हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। और आपको कुछ मैं फिगर्स जरूर बताना चाहूँगा आपके इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए कि IAB ने अभी तक हमारे इधर मौजूदगी में समझ लें कि हमारे पास टोटल 642, ये फिगर्स कुछ दिन पुराने हैं, तो 642 एप्लीकेशंस आई और उनमें से हमने 525 के फैसले कर दिए। अच्छा, काफी ये परसेंटेज हाई, बहुत अच्छी माशाल्लाह परसेंटेज है। यानी अभी हमारे पास ये अभी 2 हफ्ते पहले तक के फिगर्स हैं, लेकिन जनरली रेशो यही होगा। तो 117 जो है वो अभी इन प्रोग्रेस हैं जिनके ऊपर हम तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। 525 डिसाइड हो गए। इनमें से 293 ऐसे हैं जो लोगों ने विड्रॉ कर लिए एप्लीकेशन। मसलन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो नुक्ता नजर होता है, एक मायार अगर हम लें, पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती हैं अगर उन्हीं की हम बात कर लें तो पिछले जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड था उसमें वो कोई 8% था कि ऐसी एप्लीकेशंस आई और उनके ऊपर पुलिस वालों के खिलाफ फैसले किए गए। इस ऑफिस से वो तकरीबन 8% थे और हमारे दौर में वो 14% है। अच्छा, यानी वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि हम पुलिस वालों के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ वो कसूरवार हैं तो फिर उनको नरमी नहीं की जानी चाहिए और उनको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये जो विड्रॉ कर लेने वाली है एप्लीकेशन, ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे इस ऑफिस की सक्सेस है लोगों को इंसाफ फराहम करने में। उसकी वजह ये है कि विड्रॉ कोई बंदा एप्लीकेशन
नॉर्मली तब ही करता है जब यहाँ वो आए, पुलिस वाले के खिलाफ उसने दरखास्त दी, हमने वो इंक्वायरी टेकअप की और उस इंक्वायरी में पुलिस वाले को सरकारी अहदेदार को ये समझ आनी शुरू होगी कि अब उसकी जान नहीं छूटनी, तो वो ऐसी सूरत में ऐसा करते हैं कि वो कंप्लेनेंट से राजीनामा कर लेते हैं, उसको मना लेते हैं, उसको जिसको सादा ज़बान में कह सकते हैं कि तरला मिन्नत कर लेते हैं। तो वो कंप्लेनेंट खुद ही आके हमारे पास कह देते हैं कि जी हम अपनी दरखास्त उठाना चाहते हैं, हम इस पे कार्रवाई नहीं कराना चाहते। तो उस सूरत में फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो भी विड्रॉ करने की भी परसेंटेज काफी ज्यादा है, पिछले साल के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा है कि लोग अपनी एप्लीकेशंस विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं उसमें भी बड़ा ताकीद से बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि विड्रॉ कर ली तो वो उठा, अगर साबित हो गया है कि इस बंदे ने इनसे मार पीट करके या किसी तरह करके पैसे लिए हैं या इनके ऊपर झूठा केस बनाया है या इनका फ्यूचर तबाह कर दिया है, तो वो भले ही वो कंप्लेनेंट उनको माफ भी कर दे, फिर भी हम उनके खिलाफ जरूर लिखते हैं, क्योंकि किसी भी हाई हैंडेडनेस को ज़ाहिर है, छोटा मोटा है और कोई इस तरह का इशू है वो विड्रॉ कर ले तो वो हो जाए, ज्यादा सीरियस केसेस में हम विड्रॉ नहीं मानते। अच्छा सर, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जब सजाएं मिलती है तो सैंक्शंस और थोड़ी बहुत तनख्वाह में तनज़ली की दे दी जाती है, बड़ी सजाएं जो है वो बहुत कम दी जाती है, तो आप इस साल के हवाले से बताएं। देखिए, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी वैलिड है कि पहले हुआ ये है कि इस ऑफिस से अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी कर दी गई है तो वो उसकी जो डिसिप्लिनरी एक्शन है या लीगल एक्शन है वो मुतलका डिवीजन ने लेना है। लीगल एक्शन तो नेसेसरीली ऑपरेशन डिवीजन ने लेना है, लीगल एक्शन से पर्चा कर देना, और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो अगर इन्वेस्टिगेशन विंग का बंदा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स ने लेना है, ऑपरेशंस का है तो ऑपरेशंस के, ट्रैफिक का है तो सीटीओ ने। इस तरह उस हवाले से पहले ये इशू रहा है कि यहाँ से इंक्वायरी की जाती रही लेकिन नीचे जाके माफी दे दी गई या नरम सजा। अब हमने ये मामला फिर टेकअप किया सीसीपी साहब से, मैंने उनको जाके ये ब्रीफ किया, उनको ये गुजारिश की कि इस तरह अगर ये होगा तो फिर तो हमारे इस इंक्वायरी का बेमकसद है फाइलिंग हुई। तो इसके ऊपर बड़ी उन्होंने क्लियर पॉलिसी दी हुई है और अब सारे जो विंग्स के हमारे ऑफिसर्स हैं सीनियर, वो इस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि यहाँ से जो इंक्वायरी लिखी गई है उसकी शिद्दत के मुताबिक किसी का जो जितना फॉल्ट है उस हिसाब से उसको सजा दी जाए। अच्छा सर, एक और सवाल आम तौर पर किया जाता है कि कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक को तो सजाएं मिलती हैं, आम नजर भी आती है, लेकिन एएसपी और एसपी जो हैं उनके हवाले से जो कार्रवाई है वो उसका प्रोसेस ऐसा रखा गया है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी उनके खिलाफ नहीं कर सकती, वो प्रोसेस हम ऐसा नहीं कि सजा नहीं कर सकते उनके खिलाफ। हम जो इंक्वायरी है हम तो इंक्वायरी करेंगे जो भी हम सच के ऊपर है। आगे सजा के लिए तो वो हमारे जो हमारा सिस्टम है सजा जजा का कानून के मुताबिक उसमें पनिशिंग या ट्राइंग अथॉरिटीज हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक एसएसपी हूँ तो मेरे पास सब इंस्पेक्टर तक का जो है वो मेजर पनिशमेंट का इख्तियार है और उससे ऊपर इंस्पेक्टर्स वगैरह को मैं माइनर पनिशमेंट दे सकता हूँ। इसी तरह सीसीपीओ साहब का इख्तियार और है, आईजी साहब का इख्तियार और है, और फिर इससे ऊपर अगर मामला चला जाए तो वो जाहिर है फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इन केस ऑफ डीएसपी ऑफिसर्स तो वो चला जाएगा। वो फिर जो पनिशिंग अथॉरिटी है वो ही ऊपर चले जाती है, उस पर फिर हर रैंक को सजा नहीं दे सकती। अच्छा सर, हमारा आखिरी सवाल है कि आपके पास एक तो सीसीपी ऑफिस में जो दरखास्तें आती हैं, कुछ दरखास्तें वज़ीर आला की तरफ से, गवर्नर की तरफ से आती हैं, तो उनका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या चीज होती है कि लोग कितने डायरेक्ट रास्ता नहीं करते और वहां से आती है? देखिए, वो तो एक दरखास्त देना की अपनी मर्जी है ना। आमतौर पर अब ये भी ट्रेंड चल पड़ा है, ज़ाहिर है मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कि लोग तो कई बार सच्चे तो ठीक है कबूल है उनका हक है, लेकिन कई बार तो लोग ऐसे फाल्स लिटिगेशन ही करते रहते हैं और एक दरखास्त वो देते हैं उसमें वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से शुरू करते हैं। अच्छा, बल्कि कई बार उसमें वो सदरी मामले वो सारा शुरू करके नीचे एसएचओ तक वो सारा कोई कर देता है, तो वो जाहिर है उनकी मर्जी है, उससे तो किसी को नहीं रोका जा सकता। ज्यादा फेक किस्म की होती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ये अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव ट्रेंड है। देखिए, जो कानून के मुताबिक आपके चैनल्स बने हुए हैं उन पे आप जाए ना, वो अगर आपको इंसाफ नहीं दे पा रहे या आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे तो फिर आप हायर फोरम पे जाए ना। अब हर दरखास्त अगर इतने सीनियर लेवल पे दे दी जाएगी तो फिर वो तो ऐसे ही मैं समझता हूँ
اس کا کیا فائدہ. ہر درخواست کو ہر چینل کو کام کرنا ہے, میں نے اپنا کام کرنا ہے, CCPO صاحب نے اپنا کام کرنا ہے, IC صاحب نے اپنا کام کرنا ہے, اس طرح گورنمنٹ ہر ایک چینل نے اپنا کام کرنا ہے. تو وہ جو درخواست اس طرح کی ساروں کو ایڈریس کر دیتے ہیں, تو اس کا بھی الٹیمیٹلی ہم نے دیکھنا تو وہی ہوتا ہے کہ جو میرٹ ہے, اور دیکھنا کس نے ہے, جو اس کا اصل فورم ہے, دیکھنا اس نے ہے. اس کے بعد پھر وہ جوابدار, اگر وہ انصاف چینل نہیں کر پا رہا یا فورم نہیں کر پا رہا, تو پھر ہائر فورم نے اس سے جواب نہیں لینی ہے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس یہ کیس آیا تھا اور آپ نے اس کا انصاف کیوں نہیں کیا. بہت شکریہ راہدار صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتایا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آئندہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اجازت میں بڑھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.